जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि ये हमारी तीसरी वीडियो है, ठीक है। इससे पहले आपको पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें हमने आदिकाल के पूरी मैराथन क्लास देख ली है। पूरे बहुविकल्पी क्वेश्चन लगभग हमने 100 प्लस क्वेश्चन देखे आदिकाल के। फिर भक्तिकाल के हमने 250 क्वेश्चन देखे। अब रीतिकाल के इसी वीडियो में लगभग 100 प्लस क्वेश्चन हम देखने वाले। मैराथन वीडियो है, ठीक। 100 प्लस क्वेश्चन बहुविकल्पी के रूप में और फास्ट तरीके से देखेंगे, ज़्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। और आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं और आप इसके लिए हमारी ई बुक भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें ये जो ई बुक है हमारी नेट, टीजीटी, पीजीटी और यूपीएसआई, लेखपाल, जितने भी एग्जाम है दोस्तों सभी के लिए, सुपर टेट, सीटेट, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस ई बुक में आपको मिलेगा क्या, ये हिंदी साहित्य के इतिहास की ई बुक है, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा दोस्तों सभी प्रकार के पुरस्कार, चाहे वो सलाहकार सम्मान हो, व्यास सम्मान हो, भारत भारती सम्मान हो या मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान, सभी प्रकार के सम्मान होंगे। कवि और उनके उपनाम होंगे, जन्म स्थान होंगी, रचनाएं होंगी, ठीक है। और टॉप 20 कवियों की दोस्तों जीवन परिचय होगा पूरा, ठीक है। उसके अलावा संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा और उसके अलावा हिंदी में प्रथम क्या है दोस्तों, यानी कि हिंदी की प्रथम नाटक, प्रथम रचना, प्रथम कहानी, इस प्रकार के लगभग 125 प्लस पॉइंट होंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और इसके लिए आपको 50 रुपये हमें सेंड करने होंगे दोस्तों। ये हमारा गूगल पे नंबर है, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके हमें इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। आपको हम ये पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा देंगे। अगर दोस्तों आप इसे परचेज नहीं करना चाहते, आप खुद से पढ़ना चाहते दोस्तों, तो एक 12 घंटे की हमारी मैराथन क्लास है, उसे आप देख लीजिएगा। पूरा 12 घंटे हमने पूरा का पूरा निचोड़ दे दिया है दोस्तों। आपको उसके देखने के बाद आपको हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जाइए देखिए दोस्तों। और दोस्तों हमारी 2 ई बुक और भी हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य की, जिसमें सामान्य हिंदी, इसमें सब कुछ मिल जाएगा, रसचंद्र अलंकार है ना, क्रिया विशेषण, सब कुछ मिल जाएगा। और इसके अलावा एक भाषा की है, तो आप उन्हें परचेज करना है दोस्तों, लिंक दे देंगे, आप उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रीतिकाल के टॉप 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं कि रीतिकाल का समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार कितना है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा को क्या माना है दोस्तों, तो आपको बता दें कि उन्होंने 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी के बीच को रीतिकाल माना है। चलिए अगला है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी। देखिए किसने उत्तर मध्यकाल को दोस्तों रीतिकाल की संज्ञा दी है, तो आपको पता होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही रीतिकाल को की संज्ञा दी है। किसको, उत्तर मध्यकाल को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंधु, जो आपको पता है मिश्र बंधु थे दोस्तों, उन्होंने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया दोस्तों, तो मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया, कलाकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल या फिर रीतिकाल दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलंकृत काल कहा है। क्या कहा है, अलंकृत काल कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया, तो श्रृंगार काल नाम किसने दिया है दोस्तों, तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद करते चलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल क्रमानुसार रीतिकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं दोस्तों। तो कौन है, तो आपको पता होना चाहिए केशव दास, जिन्हें हम कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं दोस्तों। इनकी रचना है रामचंद्रिका दोस्तों, जिसे हम छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ये चीज भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रीत की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है दोस्तों। तो किस कवि से मानी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए किससे, चिंतामणि से दोस्तों। किससे दोस्तों, चिंतामणि से मानी जाती है। चलिए अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है, तो अभी हमने बताया है किससे माना है रामचंद्र शुक्ल ने, तो चिंतामणि से माना है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेंगे। अगला है श्रृंगार सागर के रचयिता हैं दोस्तों। श्रृंगार सागर किसकी रचना है, मतीराम, मोहनलाल मिश्र, बिहारी व फिर केशव दास दोस्तों। तो किसकी है, तो मतीराम जी की है श्रृंगार सागर रचना, ठीक है। चलिए अगला है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है, तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, तो दोस्तों याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे करेंगे कि कठिन गद्य का प्रेत किसको कहते हैं। देखिए काव्य का प्रेत तो केशव दास को कहा जाता है, मगर कठिन गद्य का प्रेत किसको कहते हैं, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए एक कथन है दोस्तों कि इसमें
संदेह नहीं कि काव्य रीत का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया है, ठीक है। पर हिंदी में रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव दास की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर केशव के आदर्श को लेकर नहीं। यह पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल जी की ही पंक्तियां हैं। चलिए अगला है, तुलसी गंग दुयो भये सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। दोस्तों ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की हैं, भिखारी दास की हैं, गंग कवि की हैं या फिर नाभा दास की हैं दोस्तों। तो किसकी हैं? तो भिखारी दास की हैं। किसकी दोस्तों? भिखारी दास की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काव्य निर्णय के रचयिता कौन है दोस्तों? काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भिखारी दास ही हैं काव्य निर्णय के रचयिता। अगला है, हित तरंगिणी के रचनाकार कौन? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। हित तरंगिणी के कौन है? कृपाराम जी हैं। कौन है दोस्तों? तो कृपाराम जी हैं हित तरंगिणी के रचनाकार दोस्तों। अगला है, छंद विचार। क्या छंद विचार किसकी कृति है दोस्तों? तो छंद विचार किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए छंद विचार किसकी है दोस्तों। तो किसकी है? चिंतामणि की। चलिए अगला है, छंद प्रकाश किसकी है? तो छंद प्रकाश किसकी? तो भिखारी दास की। किसकी दोस्तों? भिखारी दास जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये पंक्तियां हैं दोस्तों। आखिन मूंदबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? मतिराम, चिंतामणि, केशवदास या फिर बिहारी दास। तो दोस्तों किसकी हैं ये पंक्तियां? तो बिल्कुल सही हो जाएगा, मतिराम जी की हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव पड़ा दोस्तों? तो किसका पड़ा है प्रभाव? बिहारी दास ने। आपको पता बिहारी दास ने केवल एकमात्र रचना की थी, बिहारी सत्सई दोस्तों, और उसी से बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। उन्होंने उसमें गागर में सागर भरा था, ठीक है। तो याद रखेंगे ये किससे प्रभावित था दोस्तों? गाथा सप्तसती से। किससे? गाथा सप्तसती से। अगला है, ललित ललाम। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ललित ललाम किसकी है? तो मतीराम जी की है दोस्तों। ललित ललाम किसकी है? मतीराम जी की। अगला है, छत्रसाल दशक। दोस्तों इसको कितने भी स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। तो छत्रसाल दशक किसकी है? तो भूषण जी की। किसकी दोस्तों? भूषण की। चलिए अगला है, कवि भूषण की उपाधि किस रीतकालीन कवि को मिली है दोस्तों? तो कवि भूषण की उपाधि किसको मिली है दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भूषण को दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों निम्नलिखित रचनाओं में रचयिताओं के लिए उचित विकल्प छांटिए। अब आपको रचनाएं दे दी जाएंगी और सीधा सीधा आपको बताना है किस कवि की रचनाएं हैं दोस्तों। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं होंगी। अगला है, कवि कुल कल्पतरु। दोस्तों किसकी रचना है? तो देखिए सेनापति मतिराम, चिंतामणि या कुलपति मिश्र की दोस्तों। तो किसकी है? चिंतामणि जी की है, ठीक है। चलिए 22 नंबर है, अलंकार पंचाशिका। क्या अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है दोस्तों? तो ये भी आपके किसकी है? मतिराम की है। ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला है, आलम केली। आलम केली किसकी रचना है? बोधा, आलम, घनानंद या फिर ठाकुर। दोस्तों किसकी है? तो आलम केली किसकी है? आलम जी की ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता है हमारा 24 नंबर, सुजान विनोद किसकी रचना है? किसकी दोस्तों? सुजान विनोद किसकी रचना है? तो याद रखेंगे देव की रचना है सुजान विनोद। वही बात कर ले, भाषा भूषण किसकी है दोस्तों? किसकी? भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो जसवंत सिंह हो जाएंगे। और वही बात कर ले, सुनीति प्रकाश की किसकी रचना दोस्तों? सुनीति प्रकाश किसकी रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह जी की। किसकी दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह की रचना है सुनीति प्रकाश दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर का कहता है, रसराज किसकी रचना है? देखिए अगर बोलते हैं रसराज किस रस को बोलते हैं? श्रृंगार रस को, ठीक है। मगर रसराज एक रचना है दोस्तों। तो रसराज किसकी रचना है दोस्तों? तो मतीराम की ही है रचना रसराज, ठीक है। अगला है, विनय शतक। देखिए विनय शतक किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है। तो किसकी है? देव, भिखारी दास, तोष या फिर सेनापति दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, किसकी है? तोष की। चलिए अगला है, रस रहस्य। दोस्तों कौन सी रचना? रस रहस्य किसकी रचना है? तो ये किसकी है? तो कुलपति मिश्र जी की है। किसकी? कुलपति मिश्र की। चलिए अगला है, विष्णु विलास किसकी रचना है दोस्तों? तो विष्णु विलास किसकी है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, किसकी है? तो लाल कवि की है विष्णु विलास दोस्तों। अगला है, कवि कल्पद्रुम। दोस्तों क्या? कवि कल्पद्रुम किसकी रचना है? इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए किसकी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
कवि कल्पद्रुम की दोस्तों तो श्रीपति की, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुजान हित प्रबंध दोस्तों किसकी है, तो घनानंद किसकी है दोस्तों, घनानंद की है। हाँ, तो अंग दर्पण दोस्तों किसकी है, तो इसके बारे में याद रखेंगे। 33 नंबर अंग दर्पण किसकी है, तो रसलीन की है, ठीक है। अंग दर्पण किसकी है, तो रसलीन जी की है। अगला है इश्कलता, क्या इश्कलता किसकी रचना है, बोधा, ठाकुर, घनानंद या फिर सूदन दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घनानंद की है रचना, क्या इश्कलता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है काव्य निर्णय, क्या काव्य निर्णय किसकी रचना है दोस्तों, तो 35 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा, क्या भिखारी दास की रचना है, ठीक है, काव्य निर्णय। अगला है सुजान चरित, क्या सुजान चरित दोस्तों किसकी रचना है, 36 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 36 का दूसरा सूदन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने जा रहे हैं दोस्तों, विरह वारिस किसकी रचना, क्या दोस्तों विरह वारिस किसकी रचना है दोस्तों, इसके बारे में आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अगर आपको पता है तो। चलिए अगला है कवि कुलकंठाभरण दोस्तों किसकी रचना है, तो कवि कुलकंठाभरण किसकी है, तो दूल्हा की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, जग द्विनोद दोस्तों की कौन सी रचना, जग द्विनोद दोस्तों किसकी रचना है, पद्माकर, लाल कवि, सूदन या फिर दूल्हा दोस्तों, तो किसकी है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों पहला ऑप्शन से जाएगा हमारा पद्माकर की है, किसकी दोस्तों, पद्माकर की। चलिए अगला है दोस्तों व्यज्ञार्थ कौमुदी दोस्तों किसकी रचना है, तो किसकी है मेरे दोस्तों, तो किसकी है, प्रताप शाही की, ठीक है। चलिए इश्कनामा किसकी रचना है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इश्कनामा किसकी रचना है, तो ये बोधा जी की, किसकी दोस्तों, बोधा की। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कवित्र रत्नाकर, क्या कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है दोस्तों, तो 42 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेनापति की, किसकी दोस्तों, सेनापति की, ठीक है। चलिए 43 नंबर देखते हैं, सुधा निधि दोस्तों किसकी रचना है, सुधा निधि दोस्तों किसकी रचना है, इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है, तो किसकी है दोस्तों, ये तोस की है, किसकी दोस्तों, तोस की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसावरण, रसावरण किसकी है दोस्तों, ठीक है, रसावरण तो किसकी है दोस्तों, तो इसकी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 44 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा तीसरा, सुखदेव मिश्र की, ठीक है। चलिए अगला है काव्य रसायन किसकी रचना है दोस्तों, काव्य रसायन किसकी, पद्माकर, देव, सूदन या फिर घनानंद, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सूदन, ठीक है। चलिए अगला है काव्य कल्पद्रुम, ठीक है, किसकी है, तो दोस्तों इसके बारे में आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेनापति की। अगला है छत्रसाल दशक दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, छत्रसाल दशक किसकी है दोस्तों, तो भूषण की, किसकी दोस्तों, भूषण की है छत्रसाल दशक। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रबोध पचासा किसकी है, प्रबोध पचासा मेरे दोस्तों किसकी है, तो पद्माकर की है, कौन किसकी है, पद्माकर की, ठीक है। अगला है नैसत चरित्र दोस्तों किसकी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, 49 का बिल्कुल सही हो जाएगा गुमान मिश्र की, ठीक है। अगला है द्रोण पर्व दोस्तों किसकी है, द्रोण पर्व रचना किसकी है, तो इसके बारे में आप बताइएगा, तो किसकी है, कुलपति मिश्र की है दोस्तों द्रोण पर्व रचना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, यमुना लहरी दोस्तों किसकी है, यमुना लहरी किसकी रचना है दोस्तों, किसकी है, तो ग्वाल कवि की, क्या ग्वाल कवि की, ठीक है। चलिए अगला है गंगा लहरी किसकी रचना है दोस्तों, तो गंगा लहरी किसकी है, तो पद्माकर की है। वहीं बात कर लें प्रबोध चंद्रोदय नाटक दोस्तों, क्या प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसकी है, आलम देव, जसवंत सिंह या फिर मतिराम दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, जसवंत सिंह जी, ठीक है दोस्तों। ये 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि देव माया प्रपंच नाटक किसकी है दोस्तों, ठीक है, किसकी है, घनानंद देव जी की, बिहारी जी की या फिर मंडन मिश्र की दोस्तों, तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा 54 का, देव माया यानी देव लगा है, किसका हो जाएगा, देव जी का। अगला है भाव विलास, ये इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, भाव विलास किसकी रचना है, देव, भिखारी दास, पद्माकर या फिर केशव दास जी के दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, किसकी है दोस्तों, भाव विलास किसकी है, देव जी की, ठीक है। चलिए लक्षण श्रृंगार दोस्तों किसकी है, तो चिंतामणि, बिहारी, आलम या फिर मतीराम दोस्तों किसकी है, ये मतीराम जी की है दोस्तों, 56 का 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्या है, हिम्मत बहादुर बिरदावली दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हिम्मत बहादुर बिरदावली किसकी दोस्तों, तो पद्माकर की है, किसकी दोस्तों, पद्माकर की रचना है, ठीक है। चलिए 58 नंबर देखते हैं, कृपा कांड, क्या कृपा कांड किसकी रचना है, पोधा, ठाकुर, घनानंद या फिर सूदन मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, घनानंद की रचना है कृपा कांड। चलिए अगला क्वेश्चन है चंडी चरित्र दोस्तों, क्या चंडी चरित्र किसकी रचना है, अप्पय दीक्षित की, जयदेव की, आलम की या फिर गुरु गोविंद सिंह जी की दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा आएगा 62 का हमारा, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों आपको
को पता है सिख गुरु थे, ठीक है, तो इन्होंने ही लिखा है चंडी चरित्र। अगला है रसकेल बल्ली दोस्तों, रसकेल बल्ली किसकी रचना है? घनानंद ठाकुर, मतिराम या फिर पद्माकर दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? घनानंद की, ठीक है, क्या? घनानंद की। चलिए अगला है विज्ञान गीता। क्या दोस्तों? विज्ञान गीता किसकी रचना है दोस्तों? तो 61 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केशोदास। आपको पता है केशोदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कुवलयानंद दोस्तों, संस्कृत ग्रंथ किस लेखक की है दोस्तों? ये संस्कृत ग्रंथ किस लेखक की है, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। किसकी है? तो अप्पय दीक्षित की है। किसकी? अप्पय दीक्षित की। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। कौन सा हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है दोस्तों? कौन सा? कवि प्रिया दोस्तों, ठीक है, किसकी है? कवि प्रिया दोस्तों माना जाता है पहली काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन रीतबद्ध कवि नहीं है दोस्तों? देखिए रीतबद्ध, रीतसिक्त और रीतमुक्त, तीन भागों में रीतकाल को बांटा गया। तो कौन से रीतबद्ध कालीन कवि नहीं है? मतिराम, बिहारी, पद्माकर या फिर चिंतामणि दोस्तों। तो कौन नहीं है? तो बिहारी दास नहीं है दोस्तों। क्या? बिहारी दास इससे संबंधित नहीं है। चलिए अगला है, तो रीत मुक्त कवि है। कौन रीत मुक्त कवि है दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा? रीत मुक्त कवि कौन है? तो आलम हो जाएंगे आपके कौन से? रीत मुक्त कवि, ठीक है। चलिए अगला है, घनानंद किस धारा के कवि है दोस्तों? किसके हैं? देखिए है तो रीत काल के, मगर किस धारा के हैं दोस्तों? रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। आपको बताया कि रीत काल को तीन भागों में बांटा गया था। तो घनानंद किसके हैं दोस्तों? तो किसको जाएंगे? रीत मुक्त काल के। किसके दोस्तों? रीत मुक्त काल के हैं। चलिए अगला है, करुणा भरण स्तुति भरण दोस्तों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों? तो किससे इसका संबंध है दोस्तों? तो किससे है? अलंकार से दोस्तों। किससे है? अलंकार से है दोस्तों। चलिए अगला है, वीर सिंह देव चरित्र किस कवि की रचना है? वीर सिंह देव चरित्र दोस्तों किस कवि की रचना है दोस्तों? तो किसकी है? केशवदास, जिन्हें हम कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको दोस्तों अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है दोस्तों? किसको कहते हैं? केशवदास को, ठीक है, केशवदास को अलंकारवादी आचार्य भी कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, पंक्तियां बताई गई हैं दोस्तों, किसकी हैं पंक्तियां, इसके बारे में बताना है। देखिए, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत और भूषण बिनु ना विराजहि कविता बनिता मित दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? किसकी रचना है दोस्तों? तो इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है कि 70 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? केशवदास की। कौन से? किसकी है दोस्तों? तो केशवदास जी की है। चलिए अगला है, वेद में बखानी तीन लोकन की ठुकरानी दोस्तों। वेद में बखानी तीन लोकन की ठुकरानी किसकी दोस्तों पंक्तियां हैं? ये आलम, सेनापति, मतिराम या फिर घनानंद मेरे दोस्तों। तो किसकी, इसका किसकी है दोस्तों? तो सेनापति की है, ठीक है। चलिए अगला है, रीझ है सुकवि तो कविताई ना तो राधिका कन्हई सुमिरन का बहानो है दोस्तों। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो मतलब 72 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भिखारी दास। किसकी हैं दोस्तों? भिखारी दास जी की। चलिए अगला है, लोग है लाग कवित बनावत, ठीक है, मोहे तो मेरे कवित बनावत दोस्तों। ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? 73 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा? घनानंद हो जाएगा। क्या? घनानंद। चलिए अगला है, लोगन कवित कीबो खेल करजन्यो है दोस्तों। ये किसकी पंक्ति हैं? रसलीन, घनानंद, देव या फिर ठाकुर दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 74 का हमारा ठाकुर। चलिए अगला है, फागु की भीर अभीरन में और गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, है ना। तो इस दोस्तों ये किसकी लाइन है? 75 का बिल्कुल सही ऑप्शन अगर बात करें किसकी है तो बिहारी दास की। किसकी दोस्तों? सॉरी बिहारी नहीं दोस्तों, ये लाइन आपकी किसकी है दोस्तों? 75 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पद्माकर के दोस्तों। बिहारी नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, बिहारी तो केवल बिहारी सस्ता ही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, क्यों इन आखिन सो निहंसक है ना, मोहन को तन पापिन पीजय, ठीक। तो ये किसकी रचना है दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 76 का मतीराम। क्या हो जाएगा? मतीराम। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तो आपको पता भी होगा, ये लाइन बहुत बार पूछी गई कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौह करे भुवन हंसे दैन कहे नटी जाए दोस्तों। ये रचना किसकी है? तो दोस्तों आपको पता होगा ये किसकी है? बिहारी दास की। किसकी दोस्तों? बिहारी दास जी की है, ठीक है। श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन इसमें
किया है। चलिए 78 नंबर देखते हैं कि डार द्रुम पालना बिहौना नौ पल्लन के और सुमन झंगुला सो है तन छवि भारी दे, है ना। तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? 78 का बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा देव जी की। ठीक है, चलिए अगला है तेरे नयन मेरे मन के खिलौने दोस्तों। ठीक है, तेरे नयन मेरे मन का खिलौना, ये किसकी है? तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सेनापति की। ठीक है, चलिए और दोस्तों अगला क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चर गुराई। दोस्तों ये किसकी चार गुराई? दोस्तों ये किसकी पंक्ति है? तो 80 का बिल्कुल सही हो जाएगा मतीराम की। दोस्तों किसकी है? मतीराम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तो 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? अमी हला हल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियति मरत झुक झुक परत जही चितवत इकबार। दोस्तों ये किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों किसकी है? तो 81 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा यानी रसलीन। चलिए अगला है रावरे रूप की रीत अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिय। दोस्तों ना तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? तो 82 का बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा किसका? मतीराम। दोस्तों क्या हो जाएगा? 82 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा मतीराम दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों यानी 83 नंबर क्या है? अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विलस उल्टी कहत नवीन। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या किसकी पंक्तियां हो जाएंगे दोस्तों? 83 का बिल्कुल सही ऑप्शन किसकी हो जाएगा? देव की। चलिए अगला है नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताऊ के भेद को जाने और योग वियोग की रीति को गोविंद, है ना, भावना भेद स्वरूप को ठाने। दोस्तों ये किसकी पंक्ति है? तो 84 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रजनाथ की। किसकी दोस्तों? ब्रजनाथ की। चलिए अगला है भले बुरे सब एक सम और जो लो बोलत नाही जानी परत है काक पिक, है ना, ऋतु बसंत के माहे। दोस्तों ना काक मतलब क्या? कौवा, और पिक मतलब क्या? कोयल, है ना। दोनों में भेद बसंत ऋतु में समझ में आता है ना। तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? 85 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा वृंद की। किसकी दोस्तों? वृंद की है। चलिए 86 नंबर देखते हैं गुरु कहो राम भजन निको मोहि लागत राज डगरो सो। दोस्तों ये कौन सा किसकी है पंक्तियां? दोस्तों किसकी हैं? सूदन ठाकुर ब्रजनाथ या फिर बोधा। दोस्तों तो 86 का बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा ब्रजनाथ जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रीति काल के किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है। दोस्तों तो ये किसने दोस्तों तीनों को बराबर अधिकार से लिखा है? तो 87 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? किसने लिखा है? तो पद्माकर ने। किसने दोस्तों? पद्माकर ने। चलिए अगला है कि वर्षा ऋतु के लिए रीति काल में कौन से कवि प्रसिद्ध है? दोस्तों वर्षा ऋतु के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध है रीति काल में? तो ऑप्शन हो जाएगा सेनापति, पद्माकर, घनानंद या फिर केशोदास। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? सेनापति वर्षा ऋतु के लिए रीतकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। चलिए अगला है रीतिकालीन काव्य के कवि माने जाते हैं। दोस्तों रीतकालीन काव्य के कवि कौन माने जाते हैं? तो हमारा बिल्कुल सही जाएगा सेनापति को ही मानते हैं दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों 90 नंबर की बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कही थी? दोस्तों शक्कर की रोटी किसने कही है दोस्तों? बिहारी जी की कविता को। तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर पदम सिंह शर्मा या फिर रमानाथ त्रिपाठी। दोस्तों ठीक है, किसने कहा है दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा पदम सिंह शर्मा। दोस्तों इन्होंने पहला रेखा चित्र भी लिखा था ना। चलिए अगला है कनक छुरी सी कामनी कहे को कटे छीन। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं? दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा 91 का हमारा आलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलम। चलिए अगला है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। दोस्तों ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो 92 का बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपको बता दें घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? घनानंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर कि जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए किसकी है। केशवदास, कठिन काव्य के प्रेत केशवदास, उनकी रामचंद्रिका भी इन्हीं की थी। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि काव्य की रीत सीख्यो सुकनवीन सो, किसकी रचना है दोस्तों? ये 94 तो बिल्कुल सही ऑप्शन 94 क्या हो जाएगा हमारा? भिखारी दास की। किसकी? भिखारी दास। अगला है संस्कृत में काव्य शास्त्र के 5 प्रसिद्ध संप्रदायों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? दोस्तों कौन सा संप्रदाय संस्कृत के काव्य शास्त्रों में जो 5 संप्रदाय है दोस्तों उनमें से कौन सा इसमें से नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन सा नहीं दोस्तों? छंद नहीं है। ठीक है, छंद नहीं है। चलिए अगला है रीति में से कौन सा देहवादी संप्रदाय
संप्रदाय नहीं दोस्तों। रीति निम्नलिखित में से कौन सा देहवादी संप्रदाय नहीं है? रीति, वक्रोक्ति, रस या फिर अलंकार। ठीक है, तो कौन सा नहीं दोस्तों? तो 96 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? चौथा हो जाएगा। कौन सा नहीं है? रस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत आता है दोस्तों, आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? 97 का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, अगला है, चंद्रलोक के रचनाकार कौन है दोस्तों? चंद्रलोक के रचनाकार कौन से? केशव, जयदेव, है ना, अप्पय दीक्षित या भानुदेव मिश्र दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा जयदेव। ठीक है, चलिए अगला है, आर्य सप्तशती दोस्तों किसकी रचना है? तो आर्य सप्तशती किसकी रचना है दोस्तों? 99 का बिल्कुल सही हो जाएगा किसका? गोवर्धनाचार्य की दोस्तों। ठीक है, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो रीतिकाल के जो अधिकांश कवि थे दोस्तों, उनकी अधिकतर भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। क्या दोस्तों? ब्रज भाषा का प्रयोग रीतकालीन कवियों ने अधिकतर मात्रा में किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 101 नंबर क्या कहता है कि रीति काव्य की भूमिका नामक पुस्तक लिखने वाले विद्वान कौन है? तो रीति काव्य की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा। किसने दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है। अगला है, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? बिहारी सतसई दोस्तों, तो ये तो पता है कि बिहारी सतसई की भूमिका किसने लिखी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पदम सिंह शर्मा दोस्तों। ठीक है, कौन हो जाएंगे? पदम सिंह शर्मा ने लिखा है बिहारी सतसई की भूमिका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ब्रज भाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? तो ब्रज भाषा व्याकरण के रचयिता कौन है दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा 103 का कौन? मिर्जा खान ने लिखा है। कौन दोस्तों? मिर्जा खान ने। अब देखिए सुमेलित कीजिए, इसमें सुमेलित करना दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से कि इसमें सुमेलित, सही सुमेलित कौन सा है मेरे दोस्तों। ठीक है, इधर रचना है और इधर रचनाकार है। ठीक है, तो दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसके सही से मिलाने। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए चिंतामणि, मतीराम, तोष और कुलपति मिश्र। चिंतामणि हो जाएगी दोस्तों ये मतीराम की, ये तोष की, और ये हो जाएगी रस रहस्य दोस्तों कुलपति मिश्र की दोस्तों। इसको आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आज आपके रीतिकाल क्या होगा? समाप्त होगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्या? आधुनिक इतिहास ना, आधुनिक साहित्य का इतिहास दोस्तों। ठीक, जिसमें भारतीय युग होगा। ठीक है, और भी जो भी युग होंगे दोस्तों, भारतीय होगा, द्विवेदी होगा, छायावादी होगा, छायावाद उत्तर होगा, नव